भाई आज का अगर 50 क्वेश्चन में से आप लोग 20 क्वेश्चन का भी सही आंसर दे पाए ना तो समझ लीजिए कि आप लोग का जीके जीएस बहुत अच्छा है। आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो। आप लोग कमेंट में जरूर से बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किसके शासन में हुआ था? कलिंग का युद्ध था वो किसके शासक काल में हुआ? तो अशोक के शासक काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में मिले हैं? अशोक के शिलालेख है वो किस भाषा में मिले हैं? तो अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किसका अधिकार था? मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता किसका अधिकार था? तो ये था हमारा राजस्व का अधिकार था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने है जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजधानी लंबे समय तक कहाँ रही थी? अकबर की राजधानी है वो लंबे समय तक कहाँ रही थी? तो फतेहपुर सीकरी में रही थी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था? दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था अकबर ने? तो ये शुरू किया था 1582 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा मान सिंह किसके सेनापति थे? राजा मान सिंह है वो किसके सेनापति थे? तो अकबर के सेनापति थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या था? तो घोड़ी का नाम था चेतक, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के में अकबर के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? महाराणा प्रताप है वो किस राज्य के राजा थे? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह, अशोक का सबसे बड़ा धर्म स्तंभ कहाँ पाया गया? अशोक का सबसे बड़ा धर्म स्तंभ कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक है वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? बिंदुसार के बारे में जानकारी है वो किस पुस्तक से मिलती है? तो दीपक वंश से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर किस विधा से सर्वाधिक प्रभावित था? अकबर किस विधा से सर्वाधिक प्रभावित था? तो ये था संगीत से प्रभावित था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का नवरत्न कौन नहीं था? अकबर का नवरत्न इनमें से कौन नहीं था? तो अकबर का नवरत्न शिवाजी नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ बदली थी? महाराणा प्रताप ने राजधानी है वो कहाँ बदली थी? तो महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ से उदयपुर राजधानी बदली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध सभा आयोजित कराई? अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध सभा आयोजित कराई थी? तो पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित करवाई थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किसका प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला है वो किसका प्रमुख केंद्र था? तो तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के दौरान सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के दौरान सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सिक्कों को कहा जाता कार कार्सपना कार्सपना कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूतों में महाराणा प्रताप किसके लिए प्रसिद्ध थे? राजपूतों में महाराणा प्रताप किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो महाराणा प्रताप वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है, ब्लैक डायमंड भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उगम स्थान क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो ढक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा मापने का उपकरण कौन सा है? वर्षा मापने का उपकरण क्या है? तो वर्षा मापने का उपकरण है रेन गेज है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोलाब है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कावेरी है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ये जो क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में आते हैं, तो आज के क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हो सकता है तो आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम अपना 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान है वो किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान है जो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का संसद एवं विधानसभाएं करती है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है? संविधान का संरक्षक है वो किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेशवा व्यवस्था किससे जुड़ी है? पेशवा व्यवस्था है वो किससे जुड़ी है? तो पेशवा व्यवस्था हमारा भारत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार है वो कितने हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ये है हमारा भाग 4 में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र है वो कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले बार एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य किस राज्य से आता है? भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य है वो किस राज्य से आता है? तो ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और अगला क्लास हम किस टॉपिक पे लाएं वो भी मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हो, या व्हाट्सएप चैनल पर भी पीडीएफ ले सकते हो। और कोई आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।